तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे नॉट सेट 8 जो आपका है नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। किस प्रकार से जो है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस प्रकार से जो है इसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, क्या चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सारी की सारी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। काफ़ी साथियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि भाई जो भी है एम्स का जो नॉट सेट 8 होगा उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरह से फाइनल ईयर स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो उन सारी की सारी यहाँ पर बातों के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग नॉट सेट 8 2025 से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप सभी, जो नॉट सेट 8 होगा 2025 में होगा, तो वो आपकी जो उसकी जो एग्जाम डेट है वो आ गई है। जैसा कि आपको पता होगा 12 अप्रैल 2025 में जो कंडक्ट होगा, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर पूरी बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा जो है नॉट सेट यहाँ पर जो भी है एम्स नॉट सेट 8 2025 एग्जाम फॉर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट विल बी हेल्ड, देख सकते हो ऑन यहाँ पर 12 अप्रैल 2025। तो इस प्रकार से जो है आपका 2025 में जो है 12 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, उसके रिगार्डिंग पूरी की पूरी बात करेंगे। इस प्रकार से किस प्रकार से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। देन उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर बेसिस क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा नॉट सेट 8 का जो है ओवरव्यू देखेंगे पूरा का पूरा है किस प्रकार से। तो देख सकते हैं आप जो भी है यहाँ पर इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है। नॉट सेट का जो एग्जाम होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा, यानी कहने का मतलब है कि एम्स अपना खुद का है, जो एम्स के द्वारा ही आपको कंडक्ट होता है नॉट सेट का जो एग्जाम होता है, ठीक है ना। एग्जाम का नाम आपको पता होगा जैसे कि एम्स नॉट सेट 8। और यहाँ पर देख सकते हो आप एग्जाम फ्रिक्वेंसी, कहने का मतलब है कि आपका जो एग्जाम है वो साल में ट्विंस इन ए ईयर, कहने का मतलब है कि साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है। एक होता है आपका अप्रैल के माह में, ठीक है ना, एक आपका अप्रैल में एग्जाम होता है और दूसरा आपका जो एग्जाम होता है 2 बार होता है आपका एग्जाम, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा नॉट सेट 8 हो जाएगा आपका अप्रैल में, तो नॉट सेट 9 होगा फिर आपका होगा वो होगा सितंबर में। इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर जो एग्जाम है वो देखने को मिलता है हर 6 महीने के मतलब ड्यूरेशन में आपका जो एग्जाम है वो होता है। जैसे कि अप्रैल में हो जाएगा फिर आपका एक सितंबर में हो जाएगा नॉट सेट 9, ठीक है ना। इस प्रकार से जो एग्जाम है वो होता है। उसके बाद में इसमें 2 स्टेज रहती हैं एग्जाम की। तो पहली जो स्टेज रहती है प्रीलिम्स, उसके बाद में मेन। पहले आपको प्रीलिम का जो है एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा, उसमें आपको अच्छी खासी रैंक आएगी, उसमें रैंक अच्छी आएगी फिर आप उसके लिए अच्छी रैंक आती है और आप एक अच्छी जो भी है यहाँ पर मेरिट के साथ में सेलेक्ट होते हो, तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है ना। फिर आपको मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये 2 उसमें स्टेज रहती है, प्री और मेंस दोनों रहते हैं। उसके बाद में नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगा मार्च में 2025 को, मार्च में आपका जो भी है नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा फॉर्म भरने के रिगार्डिंग। और अप्रैल में तो खैर आपका एग्जाम है ही। उसके बाद में फॉर्म के रिगार्डिंग अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। एप्लीकेशन का जो मोड है वो आपका ऑनलाइन रहेगा और आपकी जो भी है यहाँ पर एग्जाम का मोड रहता है वो भी आपका CBT मोड में रहता है, ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड आपकी एग्जाम होती है तो वो भी आपका ऑनलाइन ही रहता है। अब उसके बाद में थोड़ा सा बेसिक क्राइटेरिया देखते हैं। तो जैसे कि BSc नर्सिंग स्टूडेंट देख सकते हो यहाँ पर BSc नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है ना। और उसके बाद में बात करते हैं आपको रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसलिंग से जो भी है INC से आपकी जो भी है यहाँ पर INC और RNC से रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ठीक है ना, देख सकते हैं आप। और GNM डिप्लोमा वाले भी स्टूडेंट इसमें कर सकते हैं, बट GNM वालों के लिए एक शर्त रखी गई है, पहले भी आप देख सकते हो। GNM डिप्लोमा रजिस्टर एज ए नर्स मिडवाइफरी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास में, अगर कोई GNM स्टूडेंट है ओनली GNM किया हुआ है तो उसके पास में 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास में जो भी एक्सपीरियंस नहीं है 2 साल का, तो फिर आपके पास में पोस्ट BSc साथ में GNM के साथ में पोस्ट BSc का जो कोर्स है वो भी साथ में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। एज लिमिट की बात करेंगे 18 से 30 नॉर्मल दे रखी है, वैसे और भी बात करेंगे रिलैक्सेशन के बाद में। वेबसाइट आप देख सकते हो एम्स की जो एग्जाम की जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हो। ये वेबसाइट आपको यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से चेक कर सकते हो जो भी आपकी एनी क्वारीज और कोई हो तो, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा मार्च की समथिंग। अभी एप्लीकेशन की डेट भी नहीं डिक्लेयर हुई है, ना ही अभी यहाँ पर एडमिट कार्ड की कोई डेट वेट आई है, अभी आएगी आपकी जनवरी फरवरी में। उसके बाद में मार्च में आपके फॉर्म आएंगे, तो फिर जब भी आपका जो होगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर नॉट सेट 8 की जो एग्जाम डेट दे रखी है वो दे रखी है इसमें, यहाँ पर देख सकते हो 12 अप्रैल 2025। इस प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर अब दे रखा है एम्स नॉट सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये हमने आपको सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया इसमें। और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की अगर बात करें, जैसे कि आप BSc नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट हो
तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एग्जाम तो दे सकते हो, बट अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो या सिलेक्शन हो जाते हो तो ज्वाइनिंग वगैरह नहीं करना होता है आपको, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आप अगर रनिंग में आपका नर्सिंग चल रहा है तो आप दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन किसी और का लगा, अगर रजिस्ट्रेशन वो आपसे मांगता है तो किसी आपका कोई और सीनियर है, आप उसका रजिस्ट्रेशन लगा के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। हालांकि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप फिर ज्वाइन वगैरह नहीं कर सकते, इसके लिए आपको फिर जैसे कि आप देना चाहो तो फ्री एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो एक्सपीरियंस के लिए कि फ्री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो दे सकते हो आप। बाकी आपको सेलेक्ट वगैरह अगर आप हो जाते हो तो उसके लिए आपको फिर अलग से क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो रनिंग में, ठीक है ना। ये तो आपका जो भी है आरएनसी का जो भी है आरएनसी आ जाएगी आपकी, जो भी है आरएनसी नंबर होता है आपका वो आ जाएगा, उसके बाद में ही आपको देना होता है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर अब एज रिलैक्सेशन की अगर बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए इसमें तो एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दे रखा है, देख सकते हो। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का वो है एज रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी स्टूडेंट के लिए 13 साल है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट एससी प्लस एसटी के जो भी हैं स्टूडेंट है उनके लिए 15 साल का है। एक्स सर्विस से अगर कोई आप हो, ठीक है ना, एक्स सर्विस मतलब जो भी है या तो आप अभी भी फिलहाल के टाइम पे जो भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो या पहले आप एक्स सर्विस रह चुके हो तो उस सर्विसमैन के लिए आप उसमें आपकी जो भी है एक्स सर्विसमैन पहले आप सर्विस में रह चुके हो तो आपके लिए यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस, वो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। उसके बाद में बात करते हैं अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉय हो फिलहाल के टाइम पे तो आपको फिर 5 साल का यहाँ पर देख सकते हो आप। इस प्रकार से जो भी है और एसटी एससी वालों के लिए अगर कोई सेंट्रल है अभी फिलहाल में जॉब कर रहा है तो आपको 10 साल का है। उसके बाद में भी आप ओबीसी वालों के लिए 8 साल का है। तो इस तरीके से जो है आपका सारा का सारा क्राइटेरिया हमने इसमें आपको बताया कि नोट सेट जो 8 है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा, किस तरीके से जो आपको एग्जाम का जो है सारा का सारा क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया है, किस प्रकार से जो है एम्स नोट सेट 8 के लिए आप एलिजिबल हो। साल में 2 बार एग्जाम होगा, फ्री और मेंस एग्जाम होते हैं। इसकी अगर बात करें फॉरम का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा आपका 2025 मार्च के समथिंग, ठीक है ना। ऑनलाइन मोड सीबीटी के माध्यम से आपका जो भी है पेपर होता है और एप्लीकेशन जो भरे जाते हैं वो आपके ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा रिगार्डिंग नोट सेट 8। और देखो वैसे हमने जो क्राइटेरिया है वो हर बार फॉलो होता है, वो हमने आपको बताया। एज लिमिट की अगर कुछ थोड़े बहुत इसमें जो है वो हमने आपको बताया, लेकिन इसमें और भी अगर कोई चेंज होता है तो एम्स का कोई भरोसा नहीं है, एम्स कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। एम्स कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। बट जो बात फैक्ट है वो हमने आपको हर साल की भली बात की जो रहता है इसमें वो क्राइटेरिया वो हमने आपको बताया है। बाकी और आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी जो तो ये जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। बाकी आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलते रिप्लाई दे देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।